ये बड़ी हैरानकुन बात है। जापान जो एक अमेरिकन एलाई है, उन्होंने भी भारत को सपोर्ट करने का मन बना लिया। अरे डोनाल्ड ट्रंप और भी थोड़ा सा डेस्परेट हो जाएगा कि जल्दी से रशिया के साथ कुछ सेटलमेंट हो जाए, नहीं तो इंडिया भी हाथ से निकल जाएगा। वो जो साउथ ब्लॉक बनने जा रहा है लेड बाय ब्रिक्स, वो उसकी अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भारत के अंदर जापान एक तरह से 10 ट्रिलियन येन एक तरह से इन्वेस्ट करने वाला है। 10 ट्रिलियन येन मतलब कम से कम $68 बिलियन। ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट थीम है, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा परेशान है कि किस तरह ये ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं, जिसमें ब्राज़ील है, जिसमें रशिया है, जिसमें इंडिया है, जिसमें चाइना है, जिसमें साउथ अफ्रीका है, ये सारे अमेरिकन डॉलर की जो होल्ड और अहमियत है, उसे अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप यूएस से रोग हो गया है कि यूएस की एम्बेसी अब डोनाल्ड ट्रंप से रोग होगी? ये हो क्या रहा है? वो इंडिया पहुंचे, वहां उन्होंने बहुत अहम मुलाकातें की, बहुत सी पेशरफ्त हुई है, बहुत बर्फ पिघली है 2020 के बाद। रास्ता तो वेस्ट ने दिखा दिया ना कि भाई तुम रिफाइन इंडिया में करो और करके हमें बेचो, क्योंकि हमें वो रशियन तेल चाहिए, इसलिए इंडिया कर रहा था। कल को तुम बोलोगे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, नहीं देंगे हमारे इंडियन मार्केट के लिए। अब चाइना बोल रहा है कि अच्छा वो नहीं लेगा तो मुझे दे देना। ये नयारा वाला जो हुआ, द डीजल, वो जो स्टॉक में पड़ा था नयारा के ऊपर सैंक्शन लगाने के बाद, हु टुक दैट डीजल? द चाइनीज टुक दैट डीजल। अब अमेरिका ने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है और हमें एक तरह से रशिया और चाइना के पाले में डाल दिया है। अब ब्रिक्स स्ट्रांग होता जाएगा। ब्रिक्स में आज 33 कंट्रीज है। अब ऐसी कंट्रीज जब जुड़ती है, जैसे फ्रांस अगर हमारे साथ ऑपरेशन के लिए आता है, साउथ कोरिया आता है, जापान आता है, तो इसका एक ब्रॉड बेस हो जाता है। इट मीन्स जो अमेरिकन लेड वर्ल्ड ऑर्डर है, जो उनके यूएनओ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, उनका सॉफ्ट पावर धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। अब इंडिया जो है वो पहुंच गया चाइना, जी और चाइना इंडिया पहुंच गया। हाँ। अच्छा, इसके साथ अमेरिका जो है वो अब समझ नहीं आ रही उसको कि ये तो उल्टा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव डाल रहे हैं, भारत की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को झटका लग रहा है और अब अमेरिका के अलाई कंट्री जैसे फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया अब सब भारत के साथ आ गए हैं, जिससे ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है। खबर आई है कि जापान ने भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने को कहा है। ये ऐलान जापान ने ऐसे समय पर किया है जब पीएम मोदी जापान के विजिट पर जाने वाले हैं। दरअसल जापान की सरकारी समाचार एजेंसी क्योदो न्यूज ने कहा है कि 68 बिलियन डॉलर के निवेश का ऐलान 2022 में शुरू किए गए 5 ट्रिलियन येन के निवेश लक्ष्य से ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत कई कंट्री सब भारत का रुख अपना रहे हैं। इससे ट्रंप को बहुत बड़ा झटका मिला है। जिस तरीके से ट्रंप भारत पर रशियन ऑयल बंद करने की धमकी लगा रहे थे, उल्टा भारत और रशिया और करीब आ गए हैं। और अब सिर्फ रूस ही नहीं, खबर आई है कि अब भारत अब बाकी कंट्रियों से भी लोकल करेंसी में व्यापार करेगा, जिससे अब डॉलर को भी बहुत बड़ा झटका लगा है और जो अमेरिका का बुरा सपना था अब वो होने जा रहा है। यूएस को अच्छा नहीं लगेगा। पीटर नेवारो का स्टेटमेंट आया है, जयशंकर जी ने जबरदस्त जवाब दिया है, पर उसके साथ साथ 3 कंट्रीज ने धमाल मचा दिया। देखिए गायत्री जी, कल के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का ट्वीट आया था, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो भारत के साथ अपने इकोनॉमिक टाइज स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बोला था कि यूक्रेन युद्ध पे क्या स्थिति है और क्या अभी जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसकी भी जानकारी नरेंद्र मोदी जी को दी है। फिर बोला है कि इस साल एआई समिट होस्ट करने वाले हैं पेरिस में, और अगले साल भारत होस्ट करेगा एआई समिट न्यू दिल्ली में, तो वो उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। अगले साल फ्रांस बन रहा है G7 का हेड और भारत के पास है 2026 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी। फ्रांस चाहता है कि हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें। देखिए, फ्रांस जो है ना G7 का मेंबर है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और अमेरिका का वन ऑफ द क्लोजेस्ट एलाई। वो बोल रहा है कि मैं ब्रिक्स के साथ कोऑपरेशन करना चाहता हूँ, वो भी इंडिया की प्रेसिडेंसी में इंडिया के साथ करना चाहता है। तो और उन्होंने ये भी बोला कि हम अपने इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेटेजिक टाइज बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं फ्रांस एक तरह से भारत के साथ अपनी जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है वो बढ़ाता जा रहा है। सेकेंड जो न्यूज आया है कि जापान जो अमेरिकन एलाई है, वो भारत के अंदर $68 बिलियन इन्वेस्ट करेगा फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, जिसमें बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगस्त 29 से अगस्त 31 जापान की दौरे में जाने वाले हैं। और बताया जाता है कि जापान हमको एक अपना खुद का 6th जनरेशन फाइटर इंजन देने को तैयार है,
जो जी का इंजन के लिए जो नाटक कर रहा है अमेरिका हमारे लिए, जी F-04 और F-414, उससे बहुत बेहतर इंजन है। वो जो इंजन है उसकी जो कैपेसिटी है 108 या 110 केएन। जापान का जो इंजन है 196 केएन का इंजन है। और जापान ने बोल दिया कि भारत को टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी देने को तैयार है, भारत को पूरा मतलब सपोर्ट भी करेगा, भारत के हिसाब से कस्टमाइज भी कर देगा। अब तीसरी न्यूज़ आ रही है कि साउथ कोरिया भी शायद ब्रिक्स जॉइन करना चाहता है। देखिए ये न्यूज़ तो 1 साल पुरानी है, बट अब क्या हुआ है 5-6 दिन पहले साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे और उन्होंने हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर से बात की है। कहीं न कहीं ये जो तीनों एलाइज़ है, एक तरह से अमेरिकन एलाइज़ है और अब हमें अमेरिकन एलाइज़ का सपोर्ट मिलता जा रहा है। इसके कारण अमेरिका परेशान हो चुका है। बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी डिफेंस टाइज इंक्रीज होते जा रहे हैं। अभी सबको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया जो है अमेरिका की डिफेक्टो कॉलोनी है, बट अब भारत की डीआरडीओ और ऑस्ट्रेलिया की डीएसटीओ एक तरह से एक नया इक्विपमेंट बना रहे हैं, सोनार इक्विपमेंट, जो अंडरग्राउंड जो सबमरीन्स होती है पानी में, उसको डिटेक्ट कर पाएगा। अब ये सब चीज बताती है कि भारत के कारण आप ये देख रहे हैं कि वेस्टर्न एलाइज ब्रिक्स के अंदर जुड़ना चाहते हैं। अब इसके लिए आप देखिए जैसे ही अमेरिका ने 50% कल टैरिफ लगाया, चाइना ने बोल दिया इंडिया एंड चाइना आर द इंजन्स ऑफ डबल इंजन ग्रोथ। उन्होंने बोल दिया कि इंडियन गुड्स आर वेलकम इन चाइना, इंडियन कंपनीज आर वेलकम टू इन्वेस्ट इन चाइना। उन्होंने ये भी बोला है कि अगर भारत के खिलाफ जो भी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स है, हम इसको हटा देंगे। हम भारत के ट्रेड डेफिसिट जो है भी कम कर देंगे, क्योंकि आज चाइना के साथ हमारा $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट। कहीं ना कहीं वॉशिंगटन में एक तरह से आप ये देखिए एक टेंशन बढ़ता जा रहा है। कल निकी हेली ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने लताड़ा है, बोला जो रिलेशन हमने 30 साल लगाए भारत के साथ बनाने में, वो आपने 1 मिनट में खत्म कर दिया। एक तरह से उन्होंने बोला है भी है कि भारत को एडवर्सरी के जैसे आप ट्रीट नहीं कर सकते। एनएसए जो उनके पूर्व एनएसए है बोल्टन, उन्होंने भी ये बात बोली है। जेफरी शेक्स ने भी यही बात बोली है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ट्रम्प की जो पॉलिसीज है बैकफायर कर रही है, जिसमें वो अपने एलाइज को इरिटेट कर रहे हैं। और कौन सी कंट्री ऐसी है जो पुल कर सकती है अमेरिकन एलाइज को? वो सिर्फ भारत है, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रांस किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, इजराइल किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, बाकी ब्रिक्स कंट्रीज पे वो इंडिया के ऊपर भरोसा करता है, जापान भारत के ऊपर भरोसा करता है, साउथ कोरिया भी आज अभी भारत के ऊपर भरोसा कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया हमसे भरोसा कर रहा है। ये सब मैं नाम इसके लिए बता रहा हूँ, इवन कनाडा के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। हमने कल क्या किया, एक चीज किया है, कल सर्गेई लावरोव के साथ भारत ने अपना जो एफटीए एग्रीमेंट है यूरेशियन एशियन यूरोपियन यूनियन के साथ चालू करने वाले हैं। ये जो यूरोपियन एशियन यूरोपियन यूनियन है, इसमें रशिया है, आर्मीनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है। हिंदुस्तान के अंदर भी जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की जो सारी नेगोशिएशंस हुई हैं, जहां अजीत डोवाल से उनकी मुलाकात हुई, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से मुलाकात हुई, फिर खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान में बहुत सी तलखियाँ, बहुत सी टेंशन्स हैं। तो चीन और इंडिया की जो ये एंगेजमेंट है, जिसमें चीन ने रेयर अर्थ मेटल्स भी इंडिया को ऑफ़र कर दिए हैं, बहुत सी टेक्नोलॉजी भी ऑफ़र की है। और चीन चूँकि बहुत एडवांस है, जो टनल बोरिंग होती है, जो टनलिंग का जो प्रोसेस है, तो चीन ने वो टेक्नोलॉजी भी इंडिया को ऑफ़र कर दी है। और दोनों के दरमियान जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स रुकी हुई थी कोविड के ज़माने से, उनका शुरू करने का भी फैसला हो गया है। उसके अलावा 3 पॉइंट्स पे जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी शुरू हो रहा है। और वो जो बायलैटरल ट्रेड होगा चीन और हिंदुस्तान में, उसमें लोकल करेंसीज इस्तेमाल की जाएंगी। ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट थीम है, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा परेशान है कि किस तरह ये ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं, जिसमें ब्राज़ील है, जिसमें रशिया है, जिसमें इंडिया है, जिसमें चाइना है, जिसमें साउथ अफ्रीका है, ये सारे अमेरिकन डॉलर की जो होल्ड और अहमियत है उसे अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं।